हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये है तीसरा सोमवार, तो बारिश लगातार ही हो रही है। इस टाइम इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तो चलिए एंजॉय करते हैं बारिश का। और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था, तो मैंने सुबह ही शावर ले लिया है क्योंकि मुझे व्रत का फास्ट का हस्बैंड के लिए बनाना है, क्योंकि हम मम्मी और हस्बैंड तीनों ही फास्ट हैं। और बच्चों के लिए यहाँ मैंने मिक्स्ड मैंने आलू पूड़ी बना दिया है जो कि वो खा लेंगे। और मैं थोड़ा इजी ही रखती हूँ वर्क बच्चों के टिफ़िन का, क्योंकि फिर मुझे फास्ट का भी नहाना भी होता है और बनाना भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ हार्ड वर्क, जिससे कि जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और टाइम पे सबको मिल भी जाए। तो यहाँ सेब, मूंगफली, काजू और मैं बादाम रख दूँगी फास्ट की थाली में। और ये मखाने भी मैंने क्रंच करके रख दिए हैं। और इसके बाद मैं हस्बैंड को चाय दे दूँगी, क्योंकि उन्हें निकलना होता है 6:30 बजे। तो बस यही रूटीन रहता है डेली का। और कृषो की वैन आ गई थी, तो मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ। उसको भी रेडी करना होता है नहला धुला कर। तो बच्चों के साथ तो पूरा दिन कब निकल जाता है कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और आज नाग पंचमी भी है गाइस, तो आप सबको हैप्पी नाग पंचमी। और हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, बट आज फास्ट का दिन पड़ गया तो कुछ भी बनाएंगे नहीं खाने में, क्योंकि बच्चे इतना खाते नहीं हैं और फिर किसके लिए ही बनाएंगे, वरना कचौड़ियाँ और बाकी सब्जियाँ वगैरह सब बनती हैं, थाल बनती है पूरी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गेहूँ और चना अपने प्रेशर कुकर में, और मैं इसको गैस में चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम लोग घुघरी। और ये जो घुघरी होती है ये हमारे प्रसाद में लगती है गुड़ियों के साथ, तो इसका जाता है प्रसाद। तो इसको मैं चढ़ा दूँगी और ये एक सीटी में बॉयल हो जाएगी। और ये देखिए डॉल्स, हमारे यहाँ डॉल्स बनती हैं, गुड़ियाँ कहा जाता है। और इसके साथ हम लोग घुघरी रखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बॉयल हो गई थी। और इनको पीटा जाता है, और इसका क्या लॉजिक है मुझे आज तक नहीं पता, ना किसी को पता है, बस चल रहा है जो भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे दिन को और प्रोडक्टिव कर देती हैं और इन्जॉयबल कर देती हैं। और आज के दिन हम सारी लड़कियां अच्छे से रेडी होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बट मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो गाइज़ अब तो वो दिन ही चले गए, मैं आपको क्या बताऊँ, कितना अच्छा लगता था। और नई नई चीज़ें पहनते थे हम लोग, मतलब सब कुछ नया होता था, हाथ में चूड़ियाँ और नए नए कपड़े। शाम को जब गुड़िया होती है और झूला झूलते थे हम लोग। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में। और इसके बाद हमारे जस्ट बाहर घर के शिव जी का मंदिर है, तो फिर वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ मेरी पूजा थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है। गणपति बाबा को पहले जल चढ़ा करके टीका लगाएंगे, उसके बाद मैं शिव जी को जल चढ़ाऊँगी। और शिवलिंग है हमारी छोटी सी, जो कि मैं लाई थी चित्रकूट से, तो वो भी हमने रखी हुई है अपने मंदिर में, रोज़ पूजा करते हैं। तो मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ, आप सभी जानते ही हो, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा सा ऊपर है। क्योंकि कृषु छोटा था तो नहीं, प्रॉपर मम्मी पूजा करती हैं, 2 घंटे उन्हें लग जाते हैं, 2 से ढाई घंटे तो वही करती हैं पूजा। मैं तो बस त्योहार में या फिर कोई ऐसी पूजा होती है तभी नीचे जा पाती हूँ। और सेकंड फ्लोर पे ही इसीलिए मैंने मंदिर रख लिया था अपना, क्योंकि मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलता था कामों के चक्कर में। और मैं भोग भी लगा दे रही हूँ, प्रसाद लाए थे हस्बैंड शाम को। तो गाइस इतना बिज़ी हो जाता है डे कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, बच्चों में और बाकी कामों में।
तो बहुत सारे काम थे आज भी। हाँ, डेली का ही लॉन्ड्री हो ही जाता है, कपड़े धुलने का काम, और डेली का ही बर्तन हो जाता है। और झाड़ू पोछा के लिए तो हमारे यहाँ मेड लगी है, बट कभी कभी नहीं आती है तो हमें ही करना पड़ता है। और मेड कितना ही करेंगी, वो तो बस 1 घंटे के लिए आती हैं, जितना हो पाया बस। फिर वो तो जल्दी जल्दी देखना पड़ता है हर चीज़ की कैसे कर रही हैं। तो यहाँ गणपति बाबा हैं और दुर्गा माँ हैं, और शिव जी की है शिवलिंग, तो उसमें मैं जल चढ़ा दूँगी। इसके बाद टीका सबको करके, और इसके बाद हम लोग मैं एक ओम बना देती हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। मैं और मम्मी दोनों ही आए, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ बेलपत्र के अलावा। तो इग्नोर गाइस, जो भी अवेलेबल था उससे ही पूजा कर ली है। अदरवाइज़ सब कुछ रहता है, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। जो भी अब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको अच्छे से सजा कर दिखाऊँगी बाहर का शिवलिंग, वरना मैं हमेशा ही मंगा कर रखती हूँ। बट उस दिन स्किप हो गया था, नहीं ला पाए हस्बैंड, मैंने बताया ही नहीं, तो इसीलिए वो जितना बता दो यही रहता है ना, उन लोगों को बाहर का भी काम होता है, वो कितना ही याद रखेंगे। तो चलिए। और गाइस, यहाँ पे हमारी चाय बनने लगी है, अदरक वाली। सुबह भी मैंने बनाई थी हस्बैंड और कैरवी के लिए, क्योंकि थोड़ी सी चाय के साथ ना सुबह का नाश्ता हो जाता है बच्चों का भी, वरना ऐसे नहीं कुछ खा पी के जाते हैं। तो लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, फिर से मैंने दोबारा बनाई है मम्मी के लिए और अपने लिए। और सुबह तो कुछ भी काम ऐसा बैठ के नहीं हो पाता है कि बैठ के चाय पियो आराम से, तो जब मम्मी आ जाती हैं उसके बाद ही हम लोग पीते हैं। और ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने पापड़ बनाए थे होली के टाइम पे, तो ये सेव बना लिए थे फास्ट के लिए, तो ये हमेशा ही फ्राई कर लेते हैं हर सोमवार को ही, आपने देखा होगा। तो चलिए इंजॉय करते हैं। और इधर मैंने पनीर रखा हुआ था, दूध तो फाड़ना था, तो वो मैं कर लेती हूँ फटाफट से। तो 3 ड्रॉप में नहीं उस दिन हो पाया था, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो फिर वो अच्छे से फट गया था। और इसके बाद स्क्यूज़ करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इस तरह से मैं होममेड पनीर ही ज़्यादातर बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाहर का आजकल मिक्स मैच होता है, जो कि हेल्थ इश्यू भी कर सकता है। इस वजह से मैं घर में ही बना लेती हूँ। और गाइस, अब आ गए हैं किचन में, और फटाफट से अपना फास्ट का जो फूड है बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिया है, और बिना आलू के तो कुछ भी फास्ट में बनाना मुश्किल ही होता है। तो अब क्रिशो भी व्रत है, उसे भी खाना है, तो मैं उसके लिए भी मखाने और काजू फ्राई कर चुकी हूँ। वो भी कह रहा था मुझे भी चाहिए, तो उसे मैंने दे दिया है। तो सुबह मैंने बच्चों को पूरियाँ दे ही दी थी, तो अब उन लोगों का मन था कि मैगी बना दो, तो मैं फटाफट से
से बच्चों के लिए मैगी बना देती हूँ। मैं अक्सर बहुत अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ बच्चों को। मैंने पूरे वीक में एक दिन बना दिया है कि इसी दिन खाना है, तो वो लोग उसी दिन प्रेफर करते हैं। बट इधर फास्ट की वजह से एक दो बारी हो जा रहा है, वरना मैं नहीं देती हूँ बच्चों को मोस्टली। और इधर मैंने साबूदाने की टिक्की बनाना शुरू कर दिया है। और गाइस, इसकी रेसिपी जो है आपको रेसिपी ब्लॉग में मिल जाएगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि कैसे मैंने बनाया था। तो बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बस थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ता है कि किस वजह से फूट सकती है या फैल सकती है पकौड़ी या टिक्की। तो फटाफट से बना लेते हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ खीर बनती है, लेकिन चावल की ही बनती है। बट आज फास्ट पड़ गया तो मम्मी ने कहा साबूदाने की खीर बना लो। तो फटाफट से वो भी मेरी रेडी हुई हो गई है। और इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट आप रेसिपी ब्लॉग में देखोगे तो फिर से आपको मिल जाएगी कि कैसे बनती है खीर। और मैंने इसमें नट्स भी ऐड कर दिए हैं। नट्स ऐड करने से एक क्रंच और टेस्ट आ जाता है खीर में। तो इस तरह से मैं पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। और मीनवाइल गाइस, मैंने चटनी भी बना ली है टिक्कियों के साथ। मैं बार बार पकौड़ियाँ और टिक्कियाँ दोनों बोल रही हूँ, तो मुंह से निकल जा रहा है, क्योंकि फ्राई वाली चीज़ें हैं ना, तो मुंह से निकल जाता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और यहाँ हमने अपनी स्पेशल फास्ट थाली लगाना शुरू कर दिया है। तो पहले चटनी रख दिया है और इसके बाद मैंने इसमें खीर डाल दी है अपनी साबूदाने की। बहुत ही यम बनी थी गाइस। और काफ़ी देर बाद भूखे में खाओ ना, जब भूख लगती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें। बट बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर था, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई। और इसके बाद हम अपना सेव रख देंगे जो हमने बनाया था सुबह। और इसके बाद हम अपनी टिक्कियाँ सर्व कर देंगे। और गाइस, सबसे पहला भोग तो भगवान को ही जाता है, क्योंकि सब चीज़ें भगवान ने ही हमें दी हैं। तो फटाफट से उनको भोग लगा दिया है मम्मा ने। इसके बाद हम सब ने इंजॉय किया अपनी फास्ट थाली। और सब साथ बैठकर खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और खाने का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में गाइस। स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ बच्चों की स्टडी भी शुरू हो गई थी गाइस, क्योंकि स्टडी तो डेली मुझे करानी पड़ती है बच्चों की। और वर्क कराना पड़ता है, क्योंकि सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ट्यूटर नहीं लगाया है। और ये काम भी फटाफट से मैं कर लूँगी, 1-1.5 घंटे में हो गया था। और मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये कैमरे की क्वालिटी कुछ मेरी अच्छी कम है, क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं गाइस, अगर हो पाया तो नेक्स्ट दूसरा ले सकते हैं। बट अभी मैं इसी से शूट करूँगी। अगर मेरा चैनल ग्रो करता है तो फिर और आगे कुछ चीज़ें अच्छी करेंगे और ज़्यादा चीज़ें नई करेंगे। तो सपोर्ट करिएगा गाइस मेरे चैनल को। और फर्स्ट टाइम अगर देख रहा हो कोई तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने किचन की तरफ मूव कर लिया है। और मैंने पनीर नहीं छान के रखा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, तो अभी उसको स्क्वीज़ करके रख देंगे फ्रिज में।
फिर कैरवी का फूड मैं रेडी कर रही हूँ डिनर के लिए, क्योंकि उसने कहा था सैंडविच बना दो। बारीक सी मैंने प्याज कट कर ली है और यहाँ पे मैंने आलू और पनीर और मैंने जलजीरा पाउडर थोड़ा सा लिया हुआ है और मैंने थोड़ा सा ड्राइड मैंगो लिया है और नमक लिया है। बस इतना ही चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि जो पैटी बनती है ना उसको यही पसंद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वेजेस नहीं पसंद है। तो बच्चे जैसा खाते हैं, क्या मजबूरी है, अब डालना पड़ता है वही चीज़ें, नहीं डाल तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं। और हमारी पैटी जो हैं वो रेड रेड सी हो गई हैं, क्रंची सी हो गई हैं। और इधर मैं सॉस और मेयोनीज़ और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल करके ब्रेड को स्प्रेड कर लूँगी और ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो उसका स्वाद है वो बढ़ जाए। और इसके बाद मैं इसमें चीज़ डाल के तवे पे चढ़ाऊँगी और जब चीज़ हमारी मेल्ट होने लगेगी इसके बाद हम पैटी ऐड कर देंगे। और पैटी ऐड करने के बाद हम इसमें दोनों तरफ से सेक लेंगे और इसके बाद बटर लगा के हमारी सैंडविच रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हो, आपके बच्चे जैसा पसंद करते हो। मेरे बच्चे यही पसंद करते हैं तो मैं यही करती हूँ। तो ये एक छोटी सी रेसिपी थी, आपके साथ मैंने शेयर करी। तो गाइस देखिए चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ओवन में भी मैं कर सकती हूँ, बट मुझे इजी लगता है तो मैं फटाफट से अपने नॉन स्टिक पैन में ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से हो गया है और इसके ऊपर हम बटर स्प्रेड करके बच्चों को दे सकते हैं। सच बताऊँ तो कुछ भी बनाने का मन नहीं था और मैंने चेंज भी कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि थोड़ा सा खा लो तभी लेटो, तो फटाफट से जीरे का तड़का दिया है और अपनी हरी मिर्च और टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद नमक डाल देंगे हम, जिससे टमाटर हमारी गल जाएं। और साथ के साथ आलू भी मैं ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और फटाफट से प्लेट लगा ली है हमने 3, अपने लिए, मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए। तो गाइज़ मेरा चैनल यही तक था, और अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो आपको, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और अगर सपोर्ट मिलता है ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, तो काम करने का और अच्छा मन करता है। तो बने रहिए मेरे साथ गाइज़। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़, स्टे सेफ।